प्रॉपर्टी का बिज़नेस मैं जब 6-7 साल का था, मैंने सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी में बिज़नेस किया तो मलक रियाज़ बनना है। वो एक होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ यूनिक पर्सन, तो मलक रियाज़ मेरे माइंड में घूमता था कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑपरेशंस हेड हूँ बायोशोर का, पाकिस्तान की तरफ से। आपने ठीक कहा, जिस दौर में बच्चों की खेलना कूदने की उम्र होती है, इंजॉय करने की होती है, उस दौर में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। आपने पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई रखी और उसके साथ साथ आपने कहा मैं दोनों चीज़ें करूँगा, किसी भी एक चीज़ को स्किप नहीं करूँगा। अब जो है माशाल्लाह से अहमद भाई जो है इनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, इनका अपना काम, इन्होंने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करवाई हुई हैं और उसके अब इन्होंने माशाल्लाह से वेबसाइट भी बनाई हुई है जो रनिंग में है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, आप तो भाई एक यानी जितने भी देख रहे हैं 18 साल की उम्र में, यानी ये वही बात तो नहीं जब बंदे के ऊपर मुश्किलें पड़ती हैं, बिल्कुल जब ही वो कुछ करने की ठानता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज होस्ट अफान शाह और आज मेरे साथ जो है वो एक खास शख्स मौजूद हैं, एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जिनको उन्होंने ख़ास बनाया, जिनको उन्होंने दूसरे से थोड़ा सा अलग बनाया। जो टर्निंग पॉइंट्स इनकी ज़िंदगी में आए कि वो इतने कोई क्रूशल टर्निंग पॉइंट्स थे कि अगर वो किसी एक बड़े शख्स की भी, एक ऑलमोस्ट सेटल्ड शख्स की भी ज़िंदगी में आ जाए तो वो भी हिल के रह जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करूँ। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आपका हाल आप इसे जानते हैं कि अब क्या कैसे आपने जो है अपने आप को स्टेबल किया, और आप सबसे पहले ये बताइए कि जो पहला आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? सबसे पहले तो मैं अफान भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपनी अचीवमेंट्स पे और अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया, बिज़नेस के हवाले से बात करने के लिए बुलाया। इस पर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अफान भाई, सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी जी, तो ज़िंदगी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि पेरेंट्स की जो डेथ टर्निंग पॉइंट था। तो सबसे पहले किसी भी इंसान के लिए जो है ना, उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा असासा होते हैं, क्योंकि वालिदैन जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में एक मेरा ख़्याल है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना वो उसके पेरेंट्स का होता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के जाने के बाद ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो ज़िंदगी में कभी उतार आया, कभी चढ़ाव आया। तो मेरी एक सिस्टर भी हैं कि उनकी किफ़ालत भी मैं ही करता हूँ, उनकी ज़िम्मेदारी भी फिर मेरे पर आ गई। तो एक दफ़ा मैं यानी छोटी सी फैमिली आपकी, यानी पेरेंट्स, माँ बाप, बहन और एक बड़ा भाई, और ये ज़िंदगी, और उसमें से अगर दो मेन रोल ही जो हैं ज़िंदगी के वो बिल्कुल इनिशियल लाइफ में ही हट जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ अगर कोई शख्स अपने ऊपर रख के सोचे तो ये कितना मुश्किल हो सकता है, ये मुझे अंदाज़ा है और ये चीज़ आपके ऊपर गुजरी है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब ये चीज़ हो गई, आपके पेरेंट्स की वफ़ात हो गई, उसके बाद आपने क्या चीज़ शुरू की? क्योंकि आपकी पढ़ाई थी, आप स्टूडेंट थे, आप स्टूडेंट लाइफ में आपकी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना था उस वक्त। आपने फिर क्या सोचा कि मैं पढ़ूं कि मैं कारोबार की तरफ जाऊं? मैं आपको बताता चलूं कि पेरेंट्स के जाने के बाद ज़ाहिर है मुश्किलात और मज़ीद बढ़ गई। तो मैंने अपनी लाइफ का एनालिसिस किया। लाइफ का एनालिसिस करने के बाद जब मैंने सोचा तो मुझे मज़बूत होने के अलावा कोई चारा नज़र ना आया। तो फिर पढ़ाई के साथ साथ मैंने सोचा कि यार मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि यार मैं अभी से वो काम स्टार्ट कर दूं जो कि मैंने आगे जाके करना है, क्यों ना मैं अभी से स्टार्ट कर दूं। फिर जो पेरेंट्स के जाने के बाद सबसे बड़ा जो मरहला था वो मेरा स्टडी का था कि मैं कैसे स्टडी करूं, कहाँ पढूं, कहाँ ना जाऊं। तो देखें, अल्लाह ताला एक चीज़ खींचता है, एक चीज़ बंद करता है तो वो दो दरवाज़े और खोल देता है। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, मेरी वालिदैन की दुआएं थी, मुझे एडमिशन मिल गया। मैं इस टाइम यूसीपी में पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई को कैसे फोकस दी? यानी जो लोग होते हैं अक्सर जिनके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है तो उनका ये रहता है कि हम अब यार पढ़ना तो ऑलमोस्ट, आपको पता है आज में जो सेट बंदा उसके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल,
क्योंकि पढ़ाई ऑलमोस्ट बहुत महंगी हो गई भी है, यानी गरीब आदमी के अफोर्ड के बस में तो है ही नहीं, उसके अफोर्ड में नहीं है पढ़ाई। ऐसे ही है, या तो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला उसका हो जाए तो हो जाए, वरना तो उसका पढ़ना बहुत मुश्किल है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, उनका हिसाब किताब। इस पर मैं आपको बताता हूँ, मेरी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है इस पर। जैसा ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मुझे मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने कहा कि यार आप जॉब करो। मैं जॉब के लिए गया। मैंने पढ़ाई की उम्मीद ख़त्म कर दी हुई थी अपनी तरफ से। मैं जिस जगह जॉब करने गया फिर वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे कुछ पढ़ना है, मतलब ज़िंदगी के कुछ साल मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन हो सकता है आगे चल के मेरे लिए बेनिफिट मतलब साबित हो मेरे लिए। तो मैंने ये सोच लिया कि नहीं यार मैंने पढ़ना है। तो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मैं यूसीपी गया, फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए। अब जो है माशाल्लाह से अहमद भाई जो है इनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, इनका अपना काम, इन्होंने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करवाई हुई हैं और उसके अब इन्होंने माशाल्लाह से वेबसाइट भी बनाई हुई है जो रनिंग में है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। और अब इनका सारा का सारा इनकी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल जितने भी अखराजात हैं, इनके अपने घर का अखराजात, ये अब सब कुछ इनके ऊपर है। ये खुद सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। माशाल्लाह से अपनी इनकी वेबसाइट बन गई हुई है, अपने प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये तो आपने काम शुरू कैसे किया, आइडिया कैसे आया आपको ये काम का? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑपरेशंस हेड हूँ बायोश्योर का पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरे एक मेंटोर हैं, मैं अपनी लाइफ की हर चीज़ उनसे शेयर करता हूँ। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था तो मैंने उनसे अपनी सारी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग डिस्कस की। बल्कि मैंने उनसे कहा कि मुझे अब लाइफ की स्टेज में मुझे क्या करना चाहिए। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद जब हमारी बातचीत हुई तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो कि आगे फ्यूचर में मेरे जैसे बच्चे भी उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैंने ऐसा मुश्किल वक्त गुजारा है जिसमें मुझे अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़े, मुझे डिफरेंट जगह पे मतलब बड़े धक्के लगे। अक्सर तो आप यकीन करें कि मैं पूरा दिन मैंने भूखा गुजारा, यानी मैं वो बच्चा था कि जो मतलब अयाशियों में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन ऐसा मरहला आ गया था मेरे ऊपर कि मुझे एक दो दिन भूखा रहना पड़ता था। तो खैर मेरे मेंटोर ने मेरी काफ़ी उसमें मुझे सपोर्ट किया। तो हमारी एक पूरी टीम थी कि जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हमने कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च करनी है कि जिससे हमारे कस्टमर्स भी मतलब उनको हम सेटिस्फाइड कर सकें। तो जैसा कि हमने पूरी पाकिस्तान में एनालिसिस किया और उस सर्वे और रिसर्च करने के बाद जब देखा कि पाकिस्तान में एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि ब्यूटी और स्किन से रिलेटेड है, और इससे ब्यूटी और स्किन से रिलेटेड काफ़ी कंपनीज़ भी हैं जो कि पाकिस्तान में इस टाइम काम कर रही हैं। तो जब हमने उनकी प्रोडक्ट्स देखी तो हमें फ़ील हुआ कि यार लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं इनकी प्रोडक्ट्स से, हम ऐसा कुछ क्या करें कि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। फिर ये एक आइडिया आया हमारे माइंड में कि हम एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। मेडिकेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम उस लोगों को हम सेटिस्फाइड कर सकेंगे और मेडिकेटेड और क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, ताकि लोग मतलब इजीली उसको बाय करें और उस अपनी जो स्किन है उसकी हिफाजत कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ीमेल्स के साथ साथ आजकल ये ट्रेंड चल गया कि लड़के भी इस चीज़ में बड़े कॉन्शियस हैं अपनी स्किन के हवाले से। तो ये फ़ीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मतलब कोई बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये प्योर मेडिकेटेड और इसमें सेफ़ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और डेट्स वाई कि हमने ये आइडिया पिक किया और इसको लोगों तक पहुंचाने की अब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए कि जब एक बंदा बिजनेस शुरू करता है तो उसको जाहिर सी बात है बहुत कम ऐसा होता है कि बंदे का पहला बिजनेस शुरू हुआ और वही कामयाब हो गया। बिल्कुल। वरना बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने एक बिजनेस शुरू हुआ ठप, दूसरा शुरू हुआ ठप, तीसरा शुरू हुआ ठप, चौथा कहीं जाके रुल के कामयाब हो गया और वही उनकी सक्सेस स्टोरी बन जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और ये रनिंग में आ गया। इसके पीछे काफ़ी मेहनत हुई, काफ़ी कुछ खोया हमने। सबसे पहले जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया वो हमारे पास था जब मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर में आया यूसीपी में, तभी मैंने कुछ सोच लिया था कि यार मैंने कुछ करना है अब। तो हमने एक सैनिटाइज़र, उस टाइम अभी कोविड नहीं आया था, उससे पहले सैनिटाइज़र्स लॉन्च किए।
सैनिटाइज़र्स लॉन्च करने के बाद जैसे ही हमने सैनिटाइज़र्स लॉन्च किए तो पाकिस्तान में कोविड आ गया। तो वो कोविड की वजह से हमारे सैनिटाइज़र्स वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेल हो गए। लेकिन जैसे ही वो कोविड मतलब ख़त्म हो गया, या उसको कह सकते हैं कि सैनिटाइज़र्स आम हो गया, तो हमारी वो सेल ख़त्म हो गई सैनिटाइज़र्स की। वो क्यों होगी? क्योंकि हमने कोई उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमने मार्केट में कैसे कम्पीट करना है, क्योंकि वो तो बाय चांस हमारी लक थी कि कोविड आ गया और लोगों की डिमांड थी सैनिटाइज़र्स की, तब तो हमारा सेल हो गया। बहरहाल वो सैनिटाइज़र्स हमारा फ्लॉप हो गया कोविड के कुछ अरसे बाद। उसके बाद हमने एक और प्रोडक्ट स्टार्ट की जो थी हमारी वॉलेट पे, और वॉलेट पे स्टार्ट की हमने लेदर वॉलेट्स बनाए, और वो भी हमने कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं बनाए, क्योंकि आइडिया नहीं था, बिज़नेस था, एक सोच थी माइंड में यार कुछ करना है। ये सब जब आप ये सब कर रहे थे, आपकी एज क्या है? मैंने जब पहला बिज़नेस स्टार्ट किया था मेरी एज ऑलमोस्ट 18 के राउंड अबाउट होगी। क्या तो यानी आप तो भाई एक यानी जितने भी देख रहे हैं 18 साल की उम्र में, यानी ये वही बात तो नहीं जब बंदे के ऊपर मुश्किलें पड़ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जब ही वो कुछ करने की ठानता है। अगर वो कुछ करने की पहले ही ठान ले तो वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है अपने करियर में। आप अपनी मिसाल ले लेना, 18 साल के आप थे, इतने बड़े बड़े बिजनेस के आइडियाज, यानी एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग आपके दिमाग में फिक्स हो गया होता। बिल्कुल। तो जिस तरीके से रनिंग के एक बिजनेस नहीं तो मैं और क्या कर सकता हूँ, किस जगह जा सकता हूँ, कौन सी नौकरी कर सकता हूँ, कौन से बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, इस सब चीज़ के पीछे रिसर्चिंग होती है, आइडियाज़ होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा काम है, एक रोल है प्रॉपर। तो ये जब आप सारी चीज़ें सोच रहे थे, आपकी उम्र थी 18 साल की, बिल्कुल, आपने सब चीज़ें माशाल्लाह से जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लेकर गए इसको, यानी 18 साल के बच्चे को आज का 18 साल के यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो ऑलमोस्ट या तो पढ़ाई में है या तो अय्याशियों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, बिज़नेस के जो आइडियाज़ थे ये मेरे अंदर बचपन से ही थे। बचपन से ही मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि यार मैं बिज़नेसमैन बनूंगा, क्योंकि जब मैं देखता था बड़े बड़े बिज़नेसमैन को, मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती थी कि यार कुछ बिज़नेस करना है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस मैं जब 6-7 साल का था मैंने सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी में बिज़नेस किया तो मलक रियाज़ बनना है। वो एक होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ यूनिक पर्सन, तो वो मलक रियाज़ मेरे माइंड में घूमता था। तो खैर आस्ता आस्ता जब मैंने दुनिया को देखा कि कौन सी चीज़ आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो उसको मैं कोशिश करता था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में इसको लेकर आऊँ, उसको मैं देखता था, उसकी सारी रिसर्च करता था। तो खैर आपने ठीक कहा, जिस दौर में बच्चों की खेलना कूदने की उम्र होती है, एंजॉय करने की होती है, उस दौर में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। वो बिज़नेस असल में ये चीज़ है, मेरे पास ये आइडिया था मेरे अंदर कि अगर मैं अभी से नहीं करूँगा ना तो मैं आगे जाके मैं कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को मैं कम्पीट करूँगा। अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँगा तो बहरहाल कुछ अरसे बाद, चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैं इस लेवल पे खड़ा हूँगा कि एटलीस्ट मेरा घर, मेरा चूल्हा तो चल सकेगा ना। मुझे कुछ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कुछ हाथ में मेरे कुछ चीज़ तो होगी कि मैं अपने जैसे लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। तो वो मैं कब कर सकूँगा? वो मैं तब कर सकूँगा कि जब मैं अभी से एक स्टेप उठाऊँगा। अच्छा तो भाई, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके साथ तो खैर एक ट्रेजेडी हुई, बिल्कुल, और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है किसी के लिए भी फेस करना इस उम्र में। एक होता है ना कि आप बड़ी एज के हो जाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज़ तो आम होती है कि आपके पेरेंट्स एक दिन यानी होंगे, आपको ज़िंदगी को कुछ पता नहीं, लेकिन आप एक ज़हनी तौर पर सोच लेते हैं। लेकिन आपके साथ ये ट्रेजेडी जब हुई जब इंसान ये चीज़ सोचता भी नहीं है, बिल्कुल, कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, इतना सडन हो सकता है। तो लोग जो है वो अभी से, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी फोकस होती है कि हम पढ़ाई छोड़ दें, किसी बिजनेस में आ जाए, कोई चीज़ हम करना शुरू करते हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं होती, इनकी पहली प्रायोरिटी बिजनेस होती है। आपने पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई रखी और उसके साथ साथ आपने कहा मैं दोनों चीज़ें करूँगा, किसी भी एक चीज़ को स्किप नहीं करूँगा। तो आपने खाली अपने बिजनेस की प्रायोरिटी क्यों नहीं रखी कि मैं सिर्फ काम ही करूँगा क्योंकि मुझे अभी से पैसा चाहिए, मैं पढ़ाई में अपना पैसा क्यों डालूँ? ये चीज़ ना हम लोगों के माइंड में आ चुकी हुई है कि यार पैसा ही सब कुछ है। नहीं, ये गलत है, पैसा नहीं है। जब तक आप एजुकेटेड पर्सन नहीं होगे ना, आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकते। आप एजुकेटेड पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी कब एक लोगों के सामने आप अच्छे लगोगे, आप दुनिया के साथ बात कर सकोगे, जब आपके पास नॉलेज होगा, एजुकेशन होगी।
तो एजुकेशन को इसलिए मैंने प्रेफर किया कि यार जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है तो आपके पास एजुकेशन के साथ साथ और काफ़ी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास नॉलेज आता है। ये बिज़नेस मैंने अपने एजुकेशन से ही सीखा, अपनी पर्सनैलिटी से सीखा। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ कि एजुकेशन में ना सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से अपना सर्कल बड़ा करते हैं। मुझे एजुकेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे टीचर्स मेरे दोस्त हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे टीचर्स के साथ है। तो मैं अपने टीचर्स से बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ भी मेरे टीचर्स मेरे दोस्त थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे टीचर्स ही मेरे दोस्त हैं और वही मुझे सिखाते हैं। और शायद उन्हीं की बदौलत में आज ये एक जो छोटा सा स्टेप लिया बिज़नेस का, मैं शायद अपने टीचर्स की वजह से इस लेवल पे पहुँचा हूँ। तो एजुकेशन मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी पैसे से रोकती है, बल्कि मेरा ख्याल है एजुकेशन से इंसान ज़्यादा पैसा कमा सकता है, लेकिन उसको यूज़ आप पॉजिटिव वे में करें। और मेरी इंशाल्लाह ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो स्किन से रिलेटेड मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी से रिलेटेड, मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहता हूँ। मैं इंशाल्लाह मज़ीद आगे मेरा इरादा है कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे इस बिज़नेस को चला दिया तो मैं न्यूट्रिशंस में भी जाऊँगा इसको, मतलब जो हमारे न्यूट्रिशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उसको भी इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं यानी मेरी और आपकी एज के, वैसे हम लोग यानी नो डाउट बड़े लग रहे हैं, यानी इतने बड़े हैं नहीं, है नहीं, बिल्कुल। मैं और 20 साल का हूँ भाई, ये 21 साल के हैं, और मुझसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं हम दोनों की एज में। तो जो हमारी उम्र के लोग हैं उनको, जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ है, कितना एक टर्निंग पॉइंट होता है यूनिवर्सिटी एक बंदे की ज़िंदगी में, जब आप बचपन से निकल के प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो या तो खुद से पढ़ाई करें, या तो वो सिर्फ जो है वो बिज़नेस की तरफ जाएं, या वो सिर्फ अय्याशी करें? देखें, स्टूडेंट्स के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो वो अपनी स्टडी के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दें। अर्निंग ना भी स्टार्ट करें तो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत अपना कुछ ना कुछ ऐसे किसी फील्ड में वो लग जाएं, एज अ मतलब जैसे हमारी लाइक इंटर्नशिप होती है, बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो अभी से कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर दें। देखें, जब हम लोग डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब हम जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो हम लोगों को धक्के लग रहे होते हैं कि यार आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं। तो जॉब डिग्री के बाद हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि यार अब हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमें डिफरेंट घर की तरफ से बड़े ताने मिल रहे हैं। तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी की स्टडी स्टार्ट कर दी, तो अब आप अपने लिए कोई एक साइड बिजनेस तलाश कर लें जो थोड़ी इनकम से स्टार्ट हो जाए। बेशक आप कोई पार्ट टाइम जॉब तलाश कर लें, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग, मतलब इंसान बिजी रहे। तो उससे क्या होगा, उससे तो एक ये होगा, सबसे पहली बात है, देखें आप जब अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं तो यार अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, यार पेरेंट्स भी सोचेंगे बच्चे अभी तक हमसे मांग रहे हैं। पेरेंट्स से पैसे मांगना जो है ना वो बड़ा आसान है, लेकिन पेरेंट्स को पैसे देना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने पेरेंट्स को पैसे देने हैं, ये हमारी एज है, वो हमने कैसे देने, इसके लिए हमने सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी खुश करने के लिए और अपने घर का सहारा बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा कि आप देखें, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और फैमिली को भी मैं टाइम देता हूँ और अपने लिए भी मैं कुछ ना कुछ टाइम निकालता हूँ। ये सब कुछ कैसे है, कैसे पॉसिबल है कि मैं एक डिसिप्लिन से चलता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं पूरा करता हूँ। जी, ये जो चीज़ आपने बताई ना, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ यही दो फैक्टर जो हैं, अगर वो एक बंदा अपने ऊपर ले ले कि डिसिप्लिन लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, जो उसकी फैमिली ने उसको दी है, जो उसकी पढ़ाई की है, तो वो कामयाब हो सकता है। बिल्कुल, सिर्फ यही दो फैक्टर हैं जो आपने बोले, अगर वो अपनी जिंदगी से निकाल दे तो वो एक नाकाम है। और कोई भी बंदा सिर्फ ये दो फैक्टर, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी में ले आए तो वो कामयाब है। आप स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि अब जो है क्या दौर है, दुनियावी दौर है ऑलमोस्ट, यानी अब ऑनलाइन दौर है, सारा का सारा काम ऑनलाइन है, आपके भी काम ऑनलाइन है जो आप करते हैं। तो अब कितना आसान हो गया है पैसे कमाना। पैसा कमाना ऑलमोस्ट एक पहला दौर था, जब यानी आज से 30-40 साल पहले चले जाए तो सिर्फ मेहनत ही थी, मेहनत मजदूरी।
बाहर जाके ही काम हो सकता था, घर बैठ के काम नहीं हो सकता था उस वक्त। अब तो सिर्फ लोग घर बैठे ही लाखों कमा रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो बहुत फलाना चीजें कर रहे हैं, लेकिन घर बैठ के कमा रहे हैं। अब तो बहुत आसान हो गया है पैसा कमाना, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क जो है वो मकरूज है। और मकरूज किस वजह से है? क्योंकि हम, अच्छा मजे की बात है, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो 65% यूथ है, बिल्कुल, जो कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं है। 65% यूथ है, और वो यूथ जो है वो कुछ कर नहीं रही है, कुछ इनोवेशंस नहीं लेकर आ रही है दुनिया के अंदर, कुछ चेंज नहीं लेकर आ रही है। यानी आजकल हमारा यानी जो माइंडसेट है वो ये नहीं है कि हम यार साइंटिस्ट बनेंगे, हम कुछ इनोवेशन करेंगे, हम यार स्पेस रॉकेट्स में जाएंगे, हम कुछ ऐसी इनोवेशंस लेकर आएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, साइंटिस्ट की तरफ जाएंगे, या हम फिर कुछ मीडिया की फील्ड में कुछ ऐसा करेंगे, हम दुनिया को अपने ऐसे दिखाएंगे हम कौन है, वैसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, फलाना चीजें, मुख्तलिफ चीजें। वो चीज बहुत कम है लोगों में, और लोग बहुत शाय हैं करने से कि यार हम क्या, मतलब पैसे कमाना, क्या दिखाना, बस जो है बस घर में बैठो आराम से, पढ़ लिख लिया तो जॉब कर लेंगे थोड़ी बहुत, बस जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा, आपने बात की कि हमारा ऑनलाइन, हमारा ये जो दौर है ऑनलाइन पे चला गया सब कुछ। मैं कहता हूँ कि पैसे कमाना जितना हमारा डिजिटल हमारा इस दौर आ गया ना, पैसा कमाना भी उतना आसान है, लेकिन वजह क्या है कि हम उसको यूज़ पॉजिटिव नहीं करते। देखें, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आजकल के बच्चे को अगर हम मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, वो मेरा ख्याल है खाना मोबाइल फ़ोन के बगैर शायद नहीं खाता, जब तक हम उसको फ़ोन पे कुछ चीज़ लगा के ना दें। हाँ, अगर इसका पॉजिटिव तरीका हम उस बच्चे को सिखाना शुरू कर दें, तो आई थिंक कि छोटी सी उम्र में एक बच्चा अपनी फैमिली को, मैं कहता हूँ कि वो लाखों रुपए कमा के दे सकता है छोटी उम्र में। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो इस टाइम ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसमें इस टाइम सबसे बड़ा बिजनेस आप ऑनलाइन पे चले जाएं तो अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें उसकी हाव नहीं है, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में इस टाइम देखा जाए तो एक एनेबलर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी स्किल्स को उस पर शो कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है, यही बात है ना कि हम लोग सारा दिन मूवीज़ देख लेंगे, हम मोबाइल पे फेसबुक चला लेंगे, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव यूज़ नहीं करना। ये हमारी जो यूथ है ना, सबसे बड़ा नुकसान उसका ये है कि हम फ़ोन में जो है वो पॉजिटिव उसका यूज़ नहीं कर रहे, नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, पहली बात। सेकंड बात ये आती है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस इंसान के अंदर जिम्मेदारी ना हो ना, एहसास ना हो, उसको टेंशन ना हो, उसको पता है कि यार मैंने खेलना है, खेल कूद में टाइम गुजारना है, तो उसको क्या लगे पैसे से, उसको पता है आ रहा है, माँ बाप का आ रहा है, वो खाई जा रहा है। उसको जब उसको कब पैसे की कदर होगी, जब उसके वालिदैन नहीं होंगे, जब उसके पास पैसे, जब उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा जो उसको ऊपर से चीजें प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, वो उस टाइम तक वो एक अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता जिस टाइम तक उसको कोई धचका ना लगे। वो कहते हैं ना कि इंसान को ठोकरें लगती हैं तो इंसान संभलता है। तो जब उसको ठोकर लगती है ना, तो वो उसको तब एहसास होता है कि यार नहीं, मुझे कुछ कर लेना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि जब इंसान को ठोकर लग जाए, वो सीख जाए, फिर भी मेरा ख्याल है बेहतर है। लेकिन बदतरीन इंसान कौन है जो ठोकरें लगने के बाद भी नहीं सीखता। तो मेरा तो यही मैं स्टूडेंट्स को नसीहत करूँगा, या अपने एज फेलोज़ को, या अपने छोटे जो मेरे से छोटे हैं, अपने दोस्तों को, भाइयों को, कि यार हम अपना टाइम फ़ोन पे फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ करें। हम देखें हमारे फ़ोन्स पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट्स पे, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ करके हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। हम अपने फेसबुक पे एक छोटा सा पेज बना लें, अपनी प्रोडक्ट्स, आपके पास कोई भी आइडियाज़, हम अपने आइडियाज़ शेयर करें। आपके पास फोटोशूट्स के कोई भी चीज़ है यार, यानी फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, यानी तो और कोई भी चीज़ है, यानी आप कोई चीज़ छोटी चीज़ सेल करना चाह रहे हो, आप अपने कोई वीडियो बना के दिखाना चाह रहे हो लोगों को, बहुत चीज़ें आजकल तो कितनी ज़्यादा चीज़ें वो गिनी भी नहीं जा सकती। एक बात मैं ऐड करूँगा कि लोग कहते हैं यार हमें जॉब्स नहीं मिलती, लोग कहते हैं यार हमें पैसा नहीं मिलता, हम कैसे कमाएं। वो ये गलत कहते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस इंसान के पास स्किल्स है ना, उसको हर चीज़ मिलती है, लेकिन उसको वजह क्या है कि हम लोगों को अपनी स्किल्स यूटिलाइज नहीं करने आ रहे। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा डायरेक्शन उसकी ठीक कर लेंगे, आप किसी अपने टीचर से, मेंटोर से उसको मशवरा कर लेंगे कि यार इसकी मेरे पास ये स्किल्स हैं, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, किस जगह पे यूज़ करूँ, कहाँ करूँ, तो आई थिंक कि आप सब कुछ वो कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो जी, ये थे हमारे साथ अहमद रब्बानी साहब। तो इनसे पूरी टोटल गुफ्तगू रही एक, किस तरीके से इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आए, किस तरीके से इन्होंने
टेक ओवर किया अपने क्राइसिस को और उससे सबक लिया और उसको यूटिलाइज किया एक पॉजिटिव वे के अंदर। उसको ये नहीं सोच लिया कि अब मेरी जो है ऊपर से हाथ हट गया हुआ है तो अब मैं जो है ना अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई भी ऑलमोस्ट, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, जिंदगी गुजार लेता हूँ। बल्कि इन्होंने उस चीज को एक पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, जब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे फादर ने कुछ किया तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। मुझे अल्लाह ने माशाल्लाह से दिमाग दिया है, एक अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो फिर मैं दुनिया में कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने यही पॉजिटिव वे को लेके अपने दिमाग में रख के उन्होंने इतने सारे बिजनेस आइडियाज किए, बिजनेस किए और अब माशाल्लाह से इनकी जो है बहुत जबरदस्त बायोश्योर के नाम से प्रोडक्ट है जो आपकी स्क्रीन पे भी अभी चल रही होगी और इनकी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी हुई है जिसपे ये अपनी जो सेलिंग करते हैं। आपकी सेलिंग ऑलमोस्ट लाहौर के अंदर ही होती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से ये जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। मैंने यूज भी किए हैं आप खुद भी और मैं आपको उसका फीडबैक भी दूंगा इंशाल्लाह एक और वीडियो में बना के। और बहुत कमाल प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मुनासिब रेट्स में इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सारी वेबसाइट का लिंक भी मैं ऊपर लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाके इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो वहां से मंगवा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बायोश्योर के नाम से आपकी प्रोडक्ट्स हैं और मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ अहमद भाई आपके साथ बहुत मजा आया बात करके। इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि आपके जो है ये काम इससे आगे चलता जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एज वेल। आपने इनवाइट किया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको भी इसी तरह मजीद कामयाबियाँ देता रहे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मजीद खुशियाँ और कामयाबियाँ अल्लाह ताला मजीद आपको इससे हम कनात फरमाए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने होस्ट अफान शो को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।